रात का खामोश ये लम्हा। मैं टेंट के बिल्कुल करीब करीब आ चुका हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हाशिम। कोई डायन है तो आ जाए सामने। वो कहते हैं ना सैंडल उठाकर नहीं पहनते, खाना कैसे बनाते हैं हमें, ताकि अपनी वाइफ को ये काम आ सके। जाना है मम्मी के पास। चलो तुम लोग घुमाने चलते, पता चल चले यहाँ भी पढ़ने आयो। आप साजिदा अफरो साहिबा। छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है हमें, देखिए कहाँ गया। 30 साल के अंदर ही फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में। ये मैं जो है नलके पे खड़ा हुआ, दिन हो या रात, हाँ है, और तमाम के तमाम बच्चे खड़े। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि रोड कहाँ से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सनी सोलंकी। आज का व्लॉग जो है, एक स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही दूर जो है एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम है। यहाँ पर जो टीचर्स जो हैं बच्चों को लाए हैं घूमने के लिए। घूमने के साथ साथ वो जो है इनको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं कि जिंदगी के लम्हात को कैसे गुजारा जाता है। तो चलिए हम लोग इस हरियाली के मौसम में, मेरा कैमरामैन उज़ैर जो है वो ठंड की वजह से जो है कांप रहा है। चलिए आपको मिलवाता हूँ टीचर से कि इन्होंने किस तरीके का कैंप बनाया हुआ है। आइए। मैं टेंट के बिल्कुल करीब करीब आ चुका हूँ और यहाँ पर छोटा सा स्काउट का बच्चा खड़ा हुआ। जरा ये क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हाशिम। हाशिम भाई कौन सी क्लास में हो? 3। स्कूल का नाम क्या है? दारुल GBLSS दारुल। हाँ, यहाँ पर क्या करने के आए हो? खेलने के लिए आए हो, घूमने के लिए आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो? कुछ सीखने के लिए आए। क्या सीखा अभी तक? अभी तक बहुत चीजें सीखी हैं, जैसे कि बाहर आते हैं तो कैसे वॉशरूम बनाए, क्या करते हैं बाहर आकर? कैसे वॉशरूम आपके टीचर से हमें मिलवाओ। चलो आइए इनके टीचर से मिलते हैं। यहाँ पर कहाँ पर टीचर? यहाँ पर दिखाया कि बच्चे किस तरीके से हर चीज को कर रहे हैं, जो कि घर में जो है ना वो कहते हैं ना सैंडल उठाकर नहीं पहनते। यहाँ पर देखें किस तरीके से उनको उस्तादों ने सिखाने के लिए खड़ा किया हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कुदूस। मजा आ रहा है? घर पे ऐसे काम करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते हो। यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है। चले यहाँ पर ये 2 बच्चे भी खड़े हुए। जी भाई नाम बताओ। हाँ, तो क्या क्या कुछ सीखा यहाँ से? कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। ये हमने यहाँ पर शूटिंग करना सीखी। सबसे पहले किस चीज की शूटिंग? गन शूटिंग। एयरगन हमने हमारे से टीचर लेके आए थे, एयरगन की प्रैक्टिस हमने शूटिंग वगैरह की, लेकिन सर ने बोला कि हमें ध्यान रखना है तो ध्यान से शूटिंग करनी पड़ी। हमें सिखाया गया कि खाना कैसे बनाते हैं, हमें आता तो नहीं, कभी बनाया नहीं है इसलिए। और सर ने कैंप लगाना सिखाया, उसकी बाउंड्री वगैरह। सर ने मतलब हमें ये सिखाया है कि हम ऐसी किसी सिचुएशन में अभी आप खाने में आपने क्या सीखा? खाने में हमने ये सीखा कि क्या बनाए, बस वही क्या बनाए मस्त, ये सही है। लेकिन घर जाके क्या बना के खिलाओगे उनको? आपको क्या लगता है? घर जाके तो यही बना के खिला देंगे। वही होगा। घर जाएंगे खुद ही बोलेंगे अम्मी खाना बना कर दो, खा लो, राइट? लेकिन ये सीख तो गए ना कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीखना जरूरी है ताकि अपनी वाइफ को ये काम आ सके। जी सर, आपका नाम? गुलाम फारूक है। सर आप क्या हैं बच्चों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर हूँ। अच्छा माशाल्लाह से। तो आप हमारे बच्चों स्कूल में ये सारे बच्चे पढ़ते हैं। ये जो अभी आखिरी बच्चा आया था जो ग्रुप लीडर है वो मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों को ये सिखाने का मकसद? इसका मकसद ये है कि ये जो है अपनी जिंदगी में सीख ले। कभी इंसान को कभी काम पड़ जाता है, कभी मुश्किल वक्त आ जाता है, तो उसमें किस तरीके से उसको हैंडल करना होता है। आपको टेंट दिखाते हैं। यहाँ पर बर्तन भी पड़े हुए हैं जो अभी थोड़ी देर पहले शायद बच्चों ने खाना वाना खाया है। तो टेंट के अंदर का मंजर दिखाते हैं। आजा। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और ये बच्चा नाम क्या है आपका? जी, किस चीज की तैयारी? सोने की तैयारी कर रहे हो? कुछ खाने बनाने की? लगा रहा हूँ, ये तैयारी करेंगे अभी। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? थोड़ा जोर से लाउडली बोले। एयरगन चलाने की। एयरगन अभी चलाओगे? जी, कार करोगे? निशाना बनाएंगे। निशाना किसको? निशाना इधर बना हुआ है, निशाना इधर बना हुआ है। अच्छा चले। बिल्कुल जबरदस्त तरीके का टेंट इन्होंने बनाया हुआ है। और सर आप दिखाएं थोड़ा। ये आप लोगों ने बनाया या सर ने बनवाया? ये सबने भी। अच्छा। इस छोटे का नाम क्या है? छोटू? नोमान कौन सी क्लास में हो? 5। अच्छा। मजा आ रहा है? हाँ। ऐसा ना हो रात को बैठ के रोना कि मुझे घर जाना है मम्मी के पास। नहीं बोलोगे? थोड़ा जोर से। नहीं बोलूंगा। अच्छा आजा। आजा भैया आजा। यहाँ पर इन्होंने बाउंड्रीज का भी अच्छा ख्याल किया हुआ है। यहाँ पर ये जो है लकड़ी का जो इन्होंने दीवार बना हुआ है, बाउंड्री बनाई हुई है और उसके बीचों बीच एक टेंट बना हुआ है। तो चलिए हम आगे टीचर से मिलते हैं। ये कहीं जा रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हो भैया? सामान रखना है। तो ये क्या चीज ली है? क्या नाम है इसका? ऐसे खड़ा करते हैं। किस चीज का? कोई फसल फूल लगाओगे? दरख्त लगाओगे? नहीं, काटियाँ लगाएंगे। काठियाँ लगाएंगे, ये लकड़ियाँ लगाएंगे, ये ले फड़े अपना डंडा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और ये बच्चों के बैग्स यहाँ पढ़ने के लिए ले आए टीचर साहब को? नहीं, ये सामान में अंदर कपड़े, सामान के अंदर। ऐसा भी होता है ना कि टीचर्स बोलते हैं कि चलो तुम लोग घुमाने चलते, पता चले यहाँ भी पढ़ने आयो। चले आजा। टेंट जो है बाउंड्री वाल्स के बीचों बीच बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद है, उनसे मिलते हैं। सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शबीर अहमद सुमरो और मैं GBLSS हैदराबाद बल्दिया कॉलोनी जो है वो दारुल उलूम के अंदर एज अ प्राइमरी इंचार्ज हूँ वहाँ पर। और एक वक्त में हमने भी स्काउटिंग की थी 1987 में।
और हमने कहा कि हमने जब वो ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं तो हम अपने बच्चों को ये सिखाएं। तो ये बात हमने हमारी जो न्यू मैम है, हमारी हेड मिस्ट्रेस जो हमारी यहाँ पर साजिदा अब्रो साहिबा, तो उनसे हमने कहा कि मैम हम बच्चों को जो है कैंप कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है कि ये बच्चों में इससे एक तो सर्वाइवल हम लोग सिखा रहे हैं बच्चों को कि हम जंग में जाके किसी भी ऐसी जंगलात की जगह पे जाके हम अपने आप को किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, खुद खाना पकाना, टेंटिंग करना। ये लकड़ियाँ भी बच्चों ने काट के सारा जो है यहाँ पर जो जितनी भी बाड़ बनाई हुई है ये सारे बच्चों की मेहनत है। तो हम उनको ये सिखा रहे हैं। अब ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में जिस तरह सर आप थोड़ा सा आगे दिखाएंगे कि सर इनको शूटिंग करा रहे हैं। हाँ, तो ये सारी एक्टिविटीज हमारे साथ है। बिल्कुल। ये बजट वगैरह खुद का अपना है बच्चों का या आपका अपना है या स्कूल की तरफ से मैडम ने दिया है? ये कुछ मैडम की तरफ से है, कुछ बच्चों की कंट्रीब्यूशन है, कुछ हम टीचर्स हजरात की कंट्रीब्यूशन है। उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि एकदम से किसी बच्चे के ऊपर बर्डन ना पड़े, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों से और बाकी टीचर हजरात। और कितने बच्चे इसके अंदर आपके पास? अभी इस वक्त हमारे पास 14 बच्चे। 14 बच्चे रात के टाइम पे यहाँ रहेंगे जी। ठंड का माहौल नहीं है ज्यादा? आप अगर टेंट में बैठ के देखेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है और देखें मैं बोल भी कम पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सर को दे दिया कि सर बोलते रहे। तो बिल्कुल सर, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर। आप चलिए अब चलते हैं हम लोग टीचर की तरफ। यहाँ पर टीचर जो है कुछ सिखा रहा है बच्चों को, मेरा कैमरा में दिखा सके तो कुछ लिखने पढ़ने की बात हो रही। सर ये क्या सिखा रहे हैं? वालेकुम सलाम। सर बस थोड़ा सा लेट हो गए हम खाने वाने में, तो आज इनकी शूटिंग कंपटीशन है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद हमजा। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं आप? बेसिकली GBLSS दारुल उलूम सर के साथ ही हम लोग मैं JST हूँ, ठीक है। और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। बेसिकली मैं और सर शबीर साहब जो है ना मिलकर ही सारे मामला को देखते हैं, स्काउट कैडेट कोर्स को। फिर मेरा जो है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। स्कूल की हिस्ट्री का आई गेस कोई कितने साल से बना हुआ है हमारा स्कूल? आई गेस कोई 30 साल के अंदर ही फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में कोई कैमरा आया। बस ये बेसिकली अभी हम लोग जो है शूटिंग की तैयारी कर लेते हैं। अजान का टाइम हो गया। सर ने नमाज का भी बहुत ही ख्याल किया हुआ है, तो हम लोग मिलते हैं आपसे मगरिब की नमाज के बाद। अभी मैं जो है नलके पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं अभी वजू करूँगा, उसके बाद नमाज की तरफ चलेंगे हम लोग। और नमाज पढ़ना ज़रूरी है दीन के साथ साथ। यहाँ पर टीचर्स की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो है नमाज का भी एहतमाम किया हुआ है। रात का खामोश ये लम्हा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे के बीचों बीच मुस्तकबिल के मेमारों का बसेरा। दिन हो या रात, सीखना कभी रुकता नहीं। ये वो जज्बा है जो बच्चों को सबसे अलग बनाता है। सलाम है इन टीचर्स को जो बिना शौर और शोहरत नस्लों को संवार रहे हैं। रात का वक्त है और सन्नाटा सा छाया हुआ है, हर बच्चा सो रहा है और टीचर जो है वो भी पहरेदारी पर है। अरे हम तो आकर आप बैठ गए हैं गाड़ी में, शाहजेब भी हमारे साथ है और उसेब भी। तो ठंड तो बड़ी हो रही है लेकिन जो बच्चे हर्ट के अंदर है, सो रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम लोग बाहर जाके सुकून से बैठें। और सुकून तो नहीं आ रहा लेकिन सोचते हैं कि आगे जंगल की तरफ चलते हैं और जंगल में घूमते हैं। चलो उसे चलते हैं। मैं और उसे आए हुए हैं अभी रात के टाइम पे बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए, और सब बच्चे तकरीबन सो रहे थे, तो सोचा इससे बेहतर है कि हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए आए। उसे वो तो कह रहा था कि डर लग रहा है। उसे के साथ साथ एक छोटा सा और भी आया। शाहजेब जी मजा आ रहा है? बहुत आ रहा है मजा, लेकिन सर्दी और बढ़ रही है। बढ़ रही है। असल में सबके सब बच्चे सो रहे थे, थोड़ा सा सोते सोते हमने सोचा मजा नहीं आ रहा, जाहिर सी बात हम लोग शहर में रहते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ दरख्तों के नीचे में आके खड़ा हुआ हूँ। वो कहता है ना कि सोचा मेरे चंदा रात आ गई, और पता नहीं कौन सी डायन है जो काट खाएगी। बहुत सारी डायनों ने खाया हुआ है सबको, लेकिन यहाँ पर कोई डायन है तो आ जाए सामने। बिल्कुल डायन तो नहीं है लेकिन रहता छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है हमें। देखो कहाँ गया, ये रहा गेंडू। ये छोटा सा हमारा जो है, क्या नाम है तुम्हारा? शाहजेब। शाहजेब भी हमारे साथ आया, इसको भी डर लग रहा है, इसको भी नींद नहीं आ रही थी। अब ये जब हम बाहर निकले तो मुझे कहने लगा कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा, यहाँ पर मुझे नींद तो नहीं आ रही। तो वहाँ पर तो वो हाशिम, मोहम्मद हाशिम जो छोटा वो चौकीदारी दे रहा है, उसके साथ एक और भी बच्चा खड़ा था स्काउट का, और टीचर्स भी जाग रहे थे, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखें दरख्तों में, यहाँ पर दिखाओ अंदर, यहाँ पर कुछ सांप वाप तो नहीं है? सांप, एनाकोंडा, गेंडा बोंडा, यहाँ पर कोई सांप वाप अभी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग घूमने के लिए निकलते हैं रात के टाइम पे ऐसी जगहों पे, तो सेफ्टी के लिए लाइट्स, टॉर्च और अच्छे अच्छे शूज पहन के निकले, और ख्याल से कि कोई सांप या बिच्छू काट ना ले। तो चलते हैं आगे की तरफ। जंगल में मंगल तेरे ही दम से। शाहजेब जी अब बहुत दूर आ चुके हैं, ऐसा ना हो कि आगे कोई शाहजेब कहाँ गया? चला जाता है। शाहजेब क्या कहते हैं, आगे चले नहीं चले? आगे तो जंगल
जंगल अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ऐसा ना हो कि फिर कोई जिन बाबा आ जाए। क्या कहते हो उज़ैब तुम? नहीं बिल्कुल नहीं, रास्ता खत्म हो गया है। हाँ रास्ता खत्म हो रास्ता गया। खत्म नहीं हुआ, रास्ता स्टार्ट हुआ है बच्चा। रास्ता खत्म होने के बाद फसलें स्टार्ट हुई हैं। हाँ, रास्ता तो नहीं है ना। तो चलिए अब वापसी की तरफ चलते हैं और सुबह का टाइम भी होने वाला है और मुंह से धुआं निकल रहे हैं, मुंह से धुआं भी निकल रहे हैं आपके। हाँ हाँ धुआं निकल रहे हैं और धुआं के साथ यहाँ पर जुएं भी निकल रही हैं और रोंगटे खड़े लग रहे हैं। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऊपर से जंगलात डला रहे हैं, पेड़ पौधे। आगे पानी की एक नदी थी लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए नदी की तरफ, तो दूर थी। तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे जिसकी वजह से हमें जाना बेहतर नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा। तो क्यों बजा रहे हैं आप ये सीढ़ी? ये बच्चों को उठाने के लिए नमाज का टाइम हो रहा है। तो आपको किसने उठाया? ये आप जाग रहे थे? मैं जाग रहा था। क्यों जाग रहे थे? ये सामान वामान ये चौकीदारी कर रहा था। चौकीदारी आप अकेले कर रहे थे, कोई और भी था आपके साथ? ये हमारे साथ ये थे। क्या नाम है इसका? रामिन अली। जामिन भाई, दो खबर, डर तो नहीं लगा कोई शेर आ जाएगा? हाँ ये सेफ जगह है। या जैसे अम्मी घर पे सुलाती के सो जा मेरे चंदा, हम वैसे भी अकेले सोते हैं। अकेले? अम्मी नहीं सुलाती तुम्हें घर में? कुछ भी बोलती नहीं तुम्हें? बोलती है, डांटती है। डांटती है ना, तो फिर हाँ चले ठीक है। या क्या कर रहे हैं आप? वॉशरूम गया है और मैं भी अभी जाऊंगा और अभी नमाज की तैयारी करेंगे। हाँ। सर्दी बहुत हो रही है इधर। चले भाई उसे पानी ठंडा है। पानी ठंडा है तो ठंडा गर्म कर लो ना आग जलाकर। हाँ तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग? वजू करने के बाद बच्चे जो है निकलेंगे नमाज की तरफ और उसके बाद जो है हाँ चले सही सही। तो चलिए ये बच्चों का सामान है जो घर से लाए हैं, बैग्स वगैरह लाए हैं। और ये मोटू पहले जो है ना आपको रात के टाइम पे तो उसमें मिला था, शाल में मिला था, अभी इसने जैकेट पहन लिया। अच्छी बात है भैया। ऐसा के निशानेबाजी की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर सर जो है अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक बच्चा अंदर से आराम से आ रहा है और तमाम के तमाम बच्चे खड़े हुए। जी सर, क्या सिखाने आप? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कैडेट टीम का जो है वो बहुत सुबह टाइम है हमारे पास और स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं अपनी शूटिंग रेंज से। ये बच्चों ने कुछ चीज़ें हमारे लिए खुद अपना पर्सनली जो है ना नोटिस बोर्ड प्लस हमारे पास जो कुछ बाँसों से लेके हमारे पास शूटिंग कुछ टारगेट्स बनाए। तो आज इन बच्चों का पहला दिन ही कभी प्रैक्टिकल तौर पर इन लोगों ने शूटिंग की नहीं, तो आज बेसिकली हमारे पास एक एयर गन जो कि हमारे लिए एक सेफली यूज वेपन है, अब इनको आज यूज़ करना सिखा रहे हैं, बताने को कैसे यूज़ किया जाता है। अगेन की एमिंग मौजूद है। वजह क्यों सिखा रही है बच्चों को? बेसिकली ये हमारे सर्वाइवल के लिए कभी इस तरह के मौके आ जाते हैं कि कभी हमें सेल्फ डिफेंस करना पड़ जाता है। उसके हवाले से हमें इवन हमारा एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो या कोई भी बूढ़ा हो, बूढ़े से मुराद तो खैर नहीं, जो जवान हमारे जितने भी उनको एटलीस्ट एट अ टाइम जब डेंजरस सिचुएशन हो तो उसके अंदर उनको एमिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ये इसको बेसिकली करवाने के लिए ना। चलें ठीक है ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटा ये सबसे पहले आपने इसको कैरी करना सीखना है कि हमारे पास इसका वेट कितना होता है ऑलमोस्ट। तो ये भी कैरी करने के बाद आपके पास सबसे पहले इसको लोड करने के लिए आपके पास, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि लोड कहाँ से होनी है इसको, तो आपके पास एक लॉक होता है, आपने उसको देखना है। ये हमारे पास एक लॉक है, हमने इसको थोड़ा सा जान लगा के इसको आगे करना है, तो ये इसका नोजल आगे का फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद आपने अपने टॉर्क की मदद से, आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ा हुआ है फिजिक्स के हिसाब से, आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस की मदद से आपने इसको लोड करना है। यहाँ से करोगे मैं भी नहीं कर पाऊंगा इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका। आपने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का यूज़ करते हुए आपने इसको लोड करने के बाद याद रहे कि गलती से भी ट्रिगर नहीं दबाना चाहिए, आपका कदम पूरा खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक बंद नहीं हुआ है। आपने इसके अंदर अपना जो हमारे पास एक पैलेट्स होते हैं बुलेट, जिससे हम शूटिंग के लिए परिंदे भी मार सकते हैं, अगर हमें खाना हो वैसे नहीं मारना है। अभी जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है तो हम लोगों ने एक छोटे जो पैलेट्स हमारे पास है इसके अंदर एक चरा डाल दिया है। अभी इसको हमने दोबारा से बंद कर बंद करने के बाद अब हमारे पास ये रेड डॉट की मदद से हमने इसकी एमिंग करनी है। खड़ा होने का स्टांस कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। हमने आपको पता है हम लोग पबजी वगैरह सभी खेलते हैं और वो सबको पता है एमिंग क्या होती है, रेड डॉट पे सभी खेल रहे होते हैं। बेसिकली अपने स्टांस की मदद से आपने, खैर इस वेपन का तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन आपको खड़ा होने का जो स्टांस है आपको हेल्प करना है ताकि आपको स्टेबिलिटी गेन हो सके फायर होने के बाद। ये तो आपको इतना प्रेशर नहीं देगी, लेकिन आपको जितना भी प्रेशर है आपने अपने आप को ट्रेन उस तरीके से करना है। तो हम देखते हैं हमारा निशाना कहाँ तक लगता है। जाके चेक करके आओ। मेरे पास एक लोड करने के लिए हम देखते हैं कि आपके पास ये बच्चा भी खड़ा हुआ है। मोटू मोटू मोटू, तुम्हें इतनी सर्दी क्यों लग रही है भैया? बहुत सर्दी है सर आप चलाएंगे?
सर ने निशाना तान लिया है और ट्रिगर दबाने वाले हैं और सर ये गया। देखो कोई चिड़िया उड़िया गिरी नहीं गिरी। तो देख लीजिए सर के घर वालों भी, सर को भी हथियार चलाना आता है, थोड़ा सा ख्याल से। सर यहाँ पर कौन सा बच्चा है जिसको आपको लगता है कि इसका निशाना अच्छा है? सर हमारे पास कौन सा बच्चा ऐसा है कि मेरे पास एक जामिन भी है, हमारे पास एक गुलाम मुस्तफा है, तो भाई एक खड़े होने का चांस, बस बैक की स्टेबिलिटी। बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं कि निशाना बच्चे का सही लगा है नहीं लगा, हमें भी दिखाना जरूरी है। ओके 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 ये रहा। ओके ठीक है, तो बिल्कुल बच्चे का निशाना अच्छा था। तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर हमें घूमते हुए। यहाँ पर तो सर्दी भी लग रही है और वो कहते हैं ठंड से टांगे कांप रही है, टांगे टांग रही है। क्या सर कह रहे हैं? एक सर हमारे पास एक जो हमारा मोस्ट टारगेट शूटर है हमारा, उसे भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये ठंड की वजह से जेब के अंदर हाथ डाल के खड़े हो गए। ये हमारा जो है ये वाला। और गोलू सर ये सुबह के 6 बजे का सिखाने का या इनसे शूट करवाने की वजह क्या है? सर इनको टफ बनाना ठंड के अंदर। मैं समझता हूँ कि आप भी बहुत ज्यादा तो बिल्कुल फील कर रहे हैं, लेकिन आप इनके हौसले देख सकते हैं। बिल्कुल हौसले देख रहा हूँ, इनको ठंड ज्यादा लग रही है मेरे ख्याल में। ठंड लेकिन ये तो फौजी जवान लग रहे हैं, बिल्कुल कमांडर्स की तरह, आर्मी की तरह। बिल्कुल ऐसा। इसकी हम ब्रीफिंग के बाद हम इनको लेके जाएंगे कुछ रनिंग के लिए, ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए। आने के बाद फिर इनका कॉम्पिटिशन। चले भाई आप निशाना लगाओ भैया। शकूर भाई हाँ ये किया लोड। बहुत अच्छा। तो शकूर ने जो है निशाना तान लिया है। सर के आवाज पे इंतजार कर रहे हैं। हो गया फायर। चले भाई होगा लगा। कहाँ लगा? ये रहा। बिल्कुल जमीनों के बीचों बीच जो है बच्चों का टेंट लगा हुआ है। यहाँ पर बच्चों को जो सीख दी जा रही है, बहुत ही अच्छी सीख दी जा रही है, ताकि समझें और आने वाले वक्त को सरवाइव कर सकें, समझ सकें कि उनको ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। उसके साथ साथ जो टीचर्स ने यहाँ पर बच्चों को खाना बनाना सिखाया, चाय बनाना सिखाया, उसके साथ साथ मैनर्स सिखाए और बर्तन धोना भी सिखाया। ये बर्तन तो घर पर नहीं धोंगे आके, जो भी इन बच्चों की माएँ हैं मैं उनको फिर बताता चलूँ कि ये सब के सब घर पर ऐसे काम नहीं करेंगे कि हाँ बड़े होकर अपनी बीवियों के या वाइफ्स के काम करेंगे। बाकी अच्छी बात है, इनको ये भी सीखने दें, मैनर्स पता हो, ताकि जैसे आप लोग धुलवाती हैं। आज का व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद है कि इसी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लाने के बाद।